के स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा होगा जिसमें विद्यालय के शिक्षक और पत्रकार महोदय के साथ कुछ बोलचाल और एक प्रकार से बोले तो झगड़ा, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, हो रहा है। और जिसमें शिक्षक महोदय के द्वारा ये सर पत्रकार महोदय से बोला जा रहा है कि आप किस अधिकार के तहत हमारे विद्यालय में आए हैं, आप क्यों आए हैं हमारे विद्यालय में। और पत्रकार महोदय का कहना है कि अभी लगभग 2 बज रहा है और 2 बजे जो है सरकारी स्कूल के बच्चे को बाहर निकलना अलाउ नहीं है, क्योंकि 2 बजे ना तो टिफिन का टाइम होता है और न ही छुट्टी का। और ये मामला जब से फेसबुक पे ये वीडियो अपलोड हुआ है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। और इसी सब मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ मोतिहारी के प्रसिद्ध अधिवक्ता एसके पंकज सर है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इस मुद्दा पे ये जानते हैं कि जो शिक्षक महोदय बोल रहा है कि आप किस अधिकार के तहत हमारे विद्यालय में आए हैं, इसी सब मुद्दा पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, विकास दुबे। सर, अभी बनकटवा प्रखंड से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि पुजारी मीडिया नेटवर्क, जो कि चंपारण के कहा जाए तो सबसे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, चंपारण नहीं बिहार लेवल या देश लेवल पे भी उनको कहा जाए तो बहुत अच्छे पत्रकार है। और उनका जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा टीआरपी है उनका। लेकिन उनके साथ जो है एक विद्यालय के शिक्षक के द्वारा अभद्र तरह से बातें की जा रही है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस अधिकार के तहत जो है हमारे विद्यालय में आए। इस पे सबसे पहला सर सवाल मेरा ये है कि जो क्या किसी विद्यालय में एक पत्रकार को जाना अलाउ नहीं है? विद्यालय विद्या का मंदिर होता है जी, तो उसमें किसी का जाना अलाउ या नहीं अलाउ की कहाँ बात होती है जी। विद्यालय में कोई भी व्यक्ति कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए कोई नहीं जा सकता है जी। अगर मान लीजिए कि पुलिस अफसर ही जाकर के क्राइम करे, वहाँ गोली चला दे, डंडा चला दे, वर्दी का ध्वज दिखा दे, पिस्टल दिखा दे, तो उनका भी अलाउ नहीं है जी। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर डीईओ साहब जाकर के घूस लें तो गैर कानूनी कृत्य है, तो उनका भी अलाउ नहीं है जी। लेकिन अगर कोई गार्डियन अगर जा रहा है एडमिशन कराने, जी। कोई समाज सेवी जा रहा है देखने स्कूलों की व्यवस्था को, जी। कोई पत्रकार जा रहा है स्कूल के अच्छे कार्यों का मुआयना करने या बुरे कार्यों की शिकायत जनता तक पहुंचाने, सरकार तक सूचना जनता के बात की, जी। या कोई यूट्यूबर जा रहा है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। जी। और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि पत्रकार जा कर के और चीज़ों को गलत चीज़ें अगर हो रही हैं तो नहीं दिखा सकता है। आर्टिकल 19A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द पावर टू स्पीच। हमको जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम चाहें तो जो है वो सरकारी अगर महकमा कोई गलत काम कर रहा है हम उसके खिलाफ दिखा सकते हैं, और उसके लिए पत्रकार होना ही जरूरी नहीं है, आम आदमी भी दिखा सकता है। एक सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो स्वयं कह रहे हैं कि आप जा कर के देखिए, अगर हमारे किसी सरकारी महकमे को, या शायद स्कूल के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसका जो है आम जनता भी वीडियो बना के भेज सकता है हमको, या इसको जो है वो दिखा सकता है। मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा वीडियो मेरे सामने से गुजरा था। और दूसरी चीज़ कि सरकार में ये कहाँ से, मतलब मैं देख रहा हूँ क्या कि वो जो वीडियो वायरल हुआ मुझे भी दिखा, हालांकि लीगल एडवाइस कुछ होता है तो संजीत कुशवाहा जी या कोई भी डिजिटल पत्रकार मुझसे एक बार जरूर पूछता है लोग, लेकिन अभी तक इसमें उन्होंने नहीं पूछा है। शायद हो सकता है केस मुकदमा उनको नहीं करना हो, या फिर क्या उनकी स्ट्रेटेजी है वो जाने, लेकिन या हो सकता है वो सोचे हो कि इनका सामाजिक स्तर से इस चीज़ों को जागरूक जो है वो किया जाए समाज को, तभी जाकर के निदान हो, तो इसलिए नहीं पूछा है उन्होंने। लेकिन अगर ये बात कहाँ से आ जा रही है, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में कुछ लोग लिख रहे हैं कि पत्रकार नहीं है जी, ये इनको पावर किसने दे दिया कि ये स्कूल में जाके सवाल पूछ। मतलब जनता मालिक है इस लोकतंत्र में, और जनता सरकार चुनती है। इस देश में सबसे, अपने ज़िले में सबसे ऊपर कौन होते हैं? अपने ज़िले के सबसे बड़े अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं,
डीएम साहब होते हैं, डीएम साहब के ऊपर राज्य में सीएम साहब होते हैं, सीएम साहब के ऊपर देश में पीएम साहब होते हैं, पीएम के ऊपर जो है वो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, और इन सब के ऊपर जनता होती है, जिसके सामने सीएम और पीएम भी हर 5 साल पर कटोरा लेके आते हैं वोटों की भीख मांगने। तो जनता मालिक है, जनता सरकार बनाती है। अब सरकार के तंत्र के एक मामूली छोटे से नौकर हैं। सरकारी नौकरी मिल गई तो दहेज का रेट आपके बाप बढ़ा दिए होंगे, बाबूजी आपके पिताजी, आदरणीय पिताजी दहेज का रेट बढ़ा दिए होंगे सरकारी नौकरी पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को सरकार समझने लगिएगा, आप एक नौकर है, औकात में रहा करिए। गुरु पद का सम्मान होता है, लेकिन गुरु बनना होगा पहले। सिर्फ सरकारी नौकरी पा लेने से कोई गुरु नहीं हो जाता है। गुरु बनने के लिए आपको शिक्षक होना पड़ेगा। और शिक्षक का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए जी। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो अपराध है जी। जैसे मान लीजिए कि अगर संजीत कुशवाहा जी किसी पढ़ा रहे टीचर का चौक छीन ले, नहीं वो तो बाहर से ग्राउंड में क्लासरूम में तो घुसे नहीं है, प्रिंसिपल के ऑफिस में भी नहीं घुसे, क्लर्क के ऑफिस में, तो कोई सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंच रही, वहां दिख रहा है। वो बस गेट से थोड़ा सा, वो गेट में जा करके देखने के बच्चे जो है वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा है, एक भी मास्टर जो है उस स्कूल का, सर उसमें वो एक भी मास्टर का बच्चा जो है उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा। ले आकर देख लीजिए, सब प्राइवेट स्कूल में भेजता है। तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हो और गरीब के बच्चे को कीड़ा मकोड़ा समझते हो कि वो पेड़ पर चढ़ेगा और तुम जाके लंच में घेपोगे। ये नहीं चलने दिया जा सकता है, जान लीजिए विकास दुबे। मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज से। जब गरीब का बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा है और किसी पत्रकार को दिख गया, किसी यूट्यूबर को दिख गया, किसी आम आदमी को दिख गया, तो वो जाके पूछेगा ना भाई कि देखिए ना सर, संजीत कुशवाहा जी तो सूचना देते जा रहे हैं। अब चूंकि संजीत कुशवाहा जी का जो कैमरामैन है वो दलित जाति से आता है, तो एक पियक्कड़ को दलित से बड़ा जो है वो गुस्सा आ गया, कह रहा है कि कैमरा बंद करो। लगभग साल भर पहले और कैमरा बंद करके वो क्या किया है उस दलित के साथ, वो भी जो है वो चीजें आई है सामने। कहने का मतलब है कि किसी का आप जात के कारण किसी से नफरत करिए, गरीब के कारण किसी से नफरत करिए। अगर सपोज करिए कि वो जो हेडमास्टर साहब जो पियकड़ा है, जो पियकड़ई में धराया था, BNM टीवी पर उसकी खबर चली थी, तो पियक्कड़ जो है वो अगर उस पेड़ पर अगर किसी अमीर का बच्चा चढ़ा रहता ना, तो चमचागिरी में जाकर के उसको गोदी में उठाता है, उसका जो है लार पोंछता है। लेकिन गरीब का बच्चा है तो उसको जो है हाथ से नहीं छू रहा है। पेड़ के नीचे से हाईवे जो कि बनकटवा से घुमरासन को एक्सीडेंट भी हो सकता था उसमें। लगभग हर टाइम हर साल जो है वो बड़ी संख्या में बच्चे रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, स्कूली बच्चे, तो मर सकता है। लेकिन गरीब का बच्चा है, इनको तो मिल रहा है ना 80,000 रुपया। मिड डे मील में जो घोटालेबाजी की खबरें आ रही है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मिड डे मील का जो है वो घोटाला और जो पैसा घुसखोरी चोरी, उधर जो है वो द्वार पर जो है पानी पूरी चाट वाले का कमीशन, उसी कमीशन से जाकर बॉर्डर हिल जाना, कभी बॉर्डर पर दारू मार के उलट घुलट जाना, सब चलता है ना। तो आपको तो पैसा है, आपको तो जो है वो समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन गरीब का बच्चा अगर छत पे चढ़ रहा है तो उसके लिए कितना मूर्खतापूर्ण बड़ा सवाल है कि कह रहा है लोग कि किस हैसियत से। 2 तरह के सवाल मैं देख रहा हूँ कमेंट में ज्यादा है। कह रहा है कि किस हैसियत से घुस रहे हैं, और दूसरा है कि पत्रकार नहीं